जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 7.7 है। और इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 11 दिए हैं, 11 क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए हम देखते हैं इस 11 क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और इन 11 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दोस्तों हमें सिर्फ इस 3 फार्मूला का ही प्रयोग करना है, जो कि आपके सामने इस फार्मूला को लिख दिए हैं। पहला फार्मूला है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका फार्मूला देखिए होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। दूसरा आपका अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो इसका समाकलन जब करेंगे तो x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज करके प्लस सी लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा फार्मूला है यदि हमें रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करना है तो इसका फार्मूला x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इन्हीं तीनों सूत्रों के आधार पर हम समाकलन करेंगे। इसमें जो x और a आप देख रहे हैं, x को हम चर बोलते हैं और a को अचर बोलते हैं। इसी तरह से इसमें भी ये चर है, ये अचर है, ये अचर है और ये क्या है, चर है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.7 का पहला। तो पहला क्वेश्चन का हम हल करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारा देता है रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का हमें क्या करना है, समाकलन। तो हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए समाकलन रूट के अंदर जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है और क्या है, dx है। तो आप देखेंगे तो जो पहला फार्मूला है इसी फार्मूला पर ये आपका क्वेश्चन बन गया है। एक स्क्वायर शुरू में होता है तो यहाँ शुरू में देखिए 2 स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस में क्या है, एक्स स्क्वायर है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ जो अचर संख्या a दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। a का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है ना। इस स्क्वायर को अगर हम न देखें तो यहाँ a दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब इस स्क्वायर को न देखा जाए तो क्या दिखाई देगा, 2। यानी कि a का मान हमारा क्या है, 2 दे रहा है। तो इसी फार्मूला का प्रयोग हम करेंगे। जो पहला हमारा फार्मूला है a के जगह पर हम केवल 2 को लिखेंगे, बाकी तो सब फार्मूला वैसे ही चलेगा। तो आइए देखिए बराबर में आप क्या लिखेंगे, x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ए का मान आप 2 लिखेंगे। इस सूत्र में ए आ रहा है लेकिन ए की जगह आपको 2 लिखना होगा क्योंकि ए का मान सवाल में क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए का मान 2 होगा प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो उस फार्मूला पे हमने इसको क्या किया, रख दिया। अब आगे एक स्टेप और देखिए, x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस इस 2 से यहाँ का एक 2 कट जाएगा तो एक ही 2 बचेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे 2 का स्क्वायर है अब बटे क्या है, 2। तो 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 2 गुणे 2 हुआ यानी कि 4 हो गया बटे 2। तो 2 से 2 जब 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो एगो 2 बचेगा। समझ रहे हैं ना। या 2 के स्क्वायर को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणे 2 तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, एगो 2 आपका बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमारा 1 2 कट गया, 1 बच गया। और बताइए क्या बच गया है, साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इजी रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रहा है रूट में 1 - 4x का स्क्वायर और यहाँ समाकलन और क्या लग जाएगा dx। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो x का गुणांक 4 दिख रहा है इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका केवल x होता है, इसके पास में कोई अचर संख्या नहीं देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखिए, रूट में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 4 इन दोनों में से हम 4 को कॉमन निकालेंगे। तो जब 4 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 के स्थान पे क्या बचेगा। अगर हम 1 को लिखना चाहते हैं, 4 यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं, तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/4 लिख सकते हैं ना। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कटेगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो बताइए 1 के पास में ये 2 संख्या है, एगो 4 है और एगो 1/4 है। तो जब ये 4 कॉमन में निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा, है ना। तो इस 1 के पास से जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/4 बचेगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x² बचेगा और यहाँ क्या लिखेंगे dx। अब ये जो आप 4 कॉमन लिए हैं ये कांडी से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल बताइए कितना होता है 2। तो ये 2 मेरा बाहर हो गया। अब बताइए समाकलन के बाद रूट में क्या बचा 1/4 माइनस का x² और क्या बच गया है dx। फिर 2 समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इस 4 का वर्गमूल 2 निकला है तो समाकलन के बाहर हो गया है। अब देखिए आगे, ये जो 1/4 है ना, ये 1/2 का वर्ग होता है। ठीक है ना, 1/2 का वर्ग कितना होता है 1/4 माइनस का x² और क्या है dx। अब देखिए ये भी आपके पहला ही फार्मूला पे बन रहा है, a² - x² वाले पर। a का मान 1/2 है, a का मान क्या है 1/2 है और x का मान x ही है। तो हम a की जगह 1/2 पुट करेंगे, बाकी पहला ही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए इस 2 को हम लिख लेते हैं और उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर इसको फार्मूले पर तोड़ दिया जाए। तो क्या होता है x बटा कितना होता है 2 होता है। x बटे आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर रूट के अंदर क्या होता है a² - x², यानी 1/4 का स्क्वायर माइनस x का, सॉरी 1/4 नहीं है ना 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस x² हो गया ना। इस फार्मूला को आप देखते रहिएगा। प्लस a², a का मान कितना है 1/2, उसका स्क्वायर हो गया, बटे में क्या होता है 2 साइन इनवर्स x/a का मान क्या है 1/2 है, प्लस का c। आगे फिर देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है x/2, रूट के अंदर 1/2 का वर्ग माइनस x के वर्ग को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 - x² आएगा। कितना आएगा 1/4 माइनस x²। ठीक है ना, 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाता है। प्लस आगे देखिए 1 का वर्ग 1, इस 2 का वर्ग कितना होगा 4, अब बटे में कितना है 2। आगे साइन इनवर्स इस 2 से x में गुणा हो जाएगा तो 2x बटे क्या होगा 1 प्लस का c। 2 का x में गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है x/2, रूट में इस 4 से x में गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 4x²। अब बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 का x² में गुणा करेंगे तो 4x² आएगा बटे का 4, प्लस इस 2 से 4 में गुणा होगा 1 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का 4 में गुणा हो गया। साइन इनवर्स 2x
ब्रैकेट बंद कर लीजिए यहाँ पर, जहाँ से हमने 2 को कॉमन रखा है, ठीक है, ये बंद रहेगा। प्लस का क्या रहेगा c। बटे में यहाँ 1 नहीं लिखाएगा, कोई भी संख्या के बटे 1 छिप जाता है, तो यहाँ पर 2x के बटे 1 हमारा छिप जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इसमें गुणा करा दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए बस। तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन इस 4 का वर्गमूल 2 आएगा ना, तो जो 4 का वर्गमूल 2 आएगा वो बटे में लिखा आएगा। यानी कि आप ऐसे लिखिए 2 गुणे x बटे कितना है 2 गुणे इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा। तो रूट में क्या बचेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, ऊपर से 1 नीचे से हमारा 2 वर्गमूल निकल गया। प्लस इस 2 का गुणा यहाँ करना है, तो 2 ये करने कितना होगा 2/8 साइन इनवर्स 2x प्लस में क्या हो जाएगा c। बस इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 2 से 8 को काट दीजिए, 4 बार में 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो बताइए क्या बच गया, x/2 बच गया, रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर बच गया, प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस का c। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरे एक भी स्टेप लॉस नहीं किया, एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है, हर एक स्टेप को हमने समझाया कैसे कैसे होता है, ठीक है। बाकी आप यदि छात्र अच्छे हैं, पढ़ने में तेज हैं, तो आप इसको शार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमने लिख दिया है, ये किसको सॉल्व करने से आया था, तो इसी को सॉल्व करने से आया था, तो इसके जगह 1 माइनस 4x स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बटे का आप क्या ले लेंगे 2, क्योंकि ये 2 का वर्ग जो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा ना, तो बटे का 2 लेंगे, उस 2 से 2 ये आपका कट जाएगा। तो यही चीज़ आने वाला है, अगर इसको सॉल्व करें तो यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। बाकी अगर जो आप समझते हैं तो ऐसे शार्ट में कर लीजिए, नहीं समझते हैं तो ऐसे विस्तार से करिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर होगा, एक बार मिला लीजिए जी, यही आंसर है, यही दिया है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या देता है, रूट में देता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और इसका कहता है समाकलन करने के लिए। तो इसको हमें पूर्ण वर्ग के रूप में पहले तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए समाकलन रूट में क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिया है, तो इस 6 को आप 4 + 2 लिख लीजिए, ठीक है। 4 + 2 लिखने से कितना आएगा 6 आएगा, और 4 + 2 लिखने से यहाँ तक के जो नंबर्स हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा बताइए, तो x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 के होल स्क्वायर का वैल्यू यही आएगा, प्लस यहाँ पर 2 बच गया है, तो ये 2 हमारा किस संख्या का वर्ग होता है, √2 का वर्ग होता है। बस इसको ऐसे हम लिख लेंगे। अब ये कौन से फार्मूला पर आ गया, तीसरा फार्मूला पे आ गया। एक फार्मूला नंबर 3 को देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, यहाँ पर x + 2 के होल स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर प्लस dx। तो इस पहले ब्रैकेट में जो लिखा है ना x + 2, यही इस x का मान होगा, इस x का मान क्या होगा x + 2 होगा, और जो पीछे a देख रहे हैं यहाँ पर, इस a का मान क्या होगा √2 होगा। तो x और a का मान आप पहचान गए हैं, तो फार्मूला में रख लीजिए। पहले x/2 आता है, तो x का मान तो हम x + 2 यहाँ दिया है तो उसी को लिखेंगे, x + 2 बटे में क्या होगा 2, रूट के अंदर बताइए क्या होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये टोटल संख्या हमारी उतर जाएगी, x + 2 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। आगे प्लस में देखिए a²/2 होता है, a का मान क्या है कहाड़ी में 2, उसका स्क्वायर बटे 2
साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई 2 के बाद देखिए log होता है, क्या होता है log मॉड के अंदर x का मान क्या लिखेंगे x प्लस 2 प्लस फिर रूट में चले जाइए तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का मान क्या है कहाड़ी में 2, मॉड बंद करके प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना। आप x का मान और a का मान यहाँ से पहचान लीजिए। x का मान x प्लस 2 है और a का मान कहाड़ी में 2 है, तो जहाँ x आएगा ना सूत्र में वहाँ हम x प्लस 2 लिखेंगे और जहाँ a आएगा वहाँ पे कहाड़ी में 2 लिखेंगे। अब इसे देखिए हम 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2 भी लिख सकते हैं या जैसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यही आपका सवाल आएगा जो दिया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो इसके जगह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिख देंगे 6 प्लस रूट में 2 का वर्ग बताइए कितना होता है 2 बटे क्या होगा 2, रूट में 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, अब बटे में 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। लॉग मॉड में क्या है x प्लस 2 है प्लस फिर इस रूट में बताइए क्या लिखा है, तो ये टोटल संख्या का वर्ग है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही यहाँ पर सवाल आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉड बंद करके प्लस का c। ठीक है, तो आपका यही आंसर होगा। बस ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आएगा, एक आएगा एक लिखा नहीं जाएगा, तो आप जानते हैं तो 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर एक आ जाएगा। तो अगले लाइन में भी इसको लिख लीजिए, क्या दिक्कत है 1/2 x प्लस 2 रूट में बोलिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉड बंद करके प्लस c। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा हल होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें कि कैसे 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इसका बोलता है समाकलन करने के लिए। ठीक है ना। तो इसका समाकलन कैसे होगा देखिए, समाकलन रूट में क्या दे रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दे रहा है, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब कहेंगे कि यहाँ पे 1 है तो 4 लिख दिए तो गलत हो गया ना, तो इसमें से हम 3 को घटा दिया जाए, है ना। 4 में से 3 को घटा दिया जाए तो 1 आ नहीं जाएगा, आ जाएगा। तो हम यहाँ 4 - 3 लिख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब 4 लिखेंगे ना तो ये टोटल हमारा फार्मूला हो जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर का, इसलिए हम यहाँ पे प्लस 4 लिख रहे हैं। तो देखिए समाकलन रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा है 3, ये 3 किसका स्क्वायर होता है तो रूट में 3 का स्क्वायर होता है। आगे हम dx लगा लेंगे। फिर ये कौन से फार्मूला पर आ गया, दूसरा फार्मूला पर आ गया। ये फार्मूला नंबर 2 को मिला लीजिए। ठीक है, x का मान x प्लस 2 दिया है और a का मान क्या दिया है कहाड़ी में 3 दिया है। तो उस फार्मूला में जहाँ x दिख रहा होगा वहाँ हम x प्लस 2 लिखेंगे और जहाँ a दिख रहा होगा वहाँ कहाड़ी में 3 लिखेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होती है x/2, x का मान x प्लस 2 लिख दिए बटे का 2, रूट में बताइए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर, आगे माइनस a स्क्वायर दिया तो a का मान क्या है कहाड़ी में 3 है, उसका हम स्क्वायर कर देंगे बटे का 2, है ना, a स्क्वायर बटा 2। फिर बताइए लाग माड x लिखा था, x का मान क्या दिया है x प्लस 2, फिर प्लस रूट के अंदर जाइए तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये टोटल हम उतार लेंगे। x की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर और a की जगह रूट में 3 का स्क्वायर, माड बंद करके प्लस क्या हो जाएगा c। तो उसी फार्मूला पर हमने इसको रख दिया है
x जहाँ था वहाँ x+2 मान है तो x+2 रखे हैं, a जहाँ है वहाँ पर कहानी में 3 रखा गया है। अब देखिए इसको आप 1/2 ब्रैकेट में x+2 लिख सकते हैं, और इनको जब सॉल्व करेंगे ना तो इनको सॉल्व करने पे ही आपका आएगा, क्योंकि इसी सवाल से इसको बनाया गया है, इसी से तो ये बना है रूप, तो इसको सॉल्व करने से फिर यही आ जाएगा x² + 4x + 1। √3 का स्क्वायर 3 होता है, बाई का क्या होगा 2, लॉग मॉड के अंदर क्या दिया है x+2 दिया है, ठीक है, प्लस रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x² + 4x + 1, मॉड बंद करके प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देता है, देता है रूट में 1 - 4x - x², ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, और रूट में 1 ये जो माइनस देख रहे हैं इसको कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 4x + x² बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, जब माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस किस में बदलेगा, प्लस में। अगला स्टेप इसका देखिए, रूट में क्या है 1 ब्रैकेट में क्या लिखा है x² + 4x लिखा है, x² प्लस क्या लिखा है 4x, ठीक है। इस 4 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, बात समझ में आ रही है ना, माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो वही मैंने 4x को पीछे लिख लिया है। कोई भी प्लस में संख्या है तो आगे पीछे उसे कर सकते हैं। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जब 4 जोड़ेंगे तो 4 को घटाना भी पड़ेगा कि इसके मान में कोई अंतर न आवे। x² + 4x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़े हैं तो 4 को घटाएंगे भी, क्योंकि 4 जोड़ने से मेरा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा फार्मूला। तो अगला स्टेप इसका यहाँ देख लीजिए, समाकलन रूट में 1 ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा फार्मूला बना, x+2² माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, ब्रैकेट यहाँ बंद करके क्या लिखेंगे dx। अब हम इस मझले ब्रैकेट को हटाएंगे और माइनस चिन्ह का गुणा कर लेंगे, तो देखिए समाकलन रूट 1 - x+2² और इस माइनस का इस माइनस में जब गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 4। अगला स्टेप इसका देखिए, 4 में हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 -x+2² dx। ये जो 5 है किस संख्या का वर्ग होता है, तो कहाड़ी में 5 का वर्ग होता है, तो हम 5 को √5² लिख सकते हैं, -x+2² और क्या है dx। अब ये कौन से फार्मूला पर आ गया है बताइए, पहला फार्मूला पे। कौन से फार्मूला पे, पहले फार्मूला पर आ चुका है। a का मान यहाँ √5 दे रहा है, अब b x का मान क्या दे रहा है x+2 दे रहा है। बस a और x का मान आप पहचान कर लीजिए और इसे सूत्र में रखते जाइए, a की जगह a का मान, x की जगह x का मान। तो a का मान बताइए क्या दे रहा है, √5 दे रहा है, और x का मान x+2 दे रहा है। तो उस फार्मूला पर इसको रख लीजिए। इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, x/2 यानी x+2/2 लिखेंगे ना। रूट के अंदर क्या होगा a² - x² यानी √5² माइनस x+2² लिख दिए, प्लस a² यानी कि √5²/2। आगे बताइए साइन इनवर्स x का मान तो x+2 है ना, बटे a का मान √5 है, प्लस में c। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको 1/2 और x+2 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं,
आगे रूट में जो दे रहा है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर, ये किस कैसे बना, तो भाई इसी सवाल को मैंने हल किया तो इसका रूप मिला था, तो इसके जगह पर हम इस अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है बटे का 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस 2 बटे रूट 5 प्लस सी। यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे 5 x प्लस 2 बटे 2। ठीक है, इस पद को आंसर में आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी पद को आगे पीछे कर सकते हैं। ये आगे पीछे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन में कॉमन लिया था, फिर x माइनस चिन्ह कॉमन लिया था, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे आप किसी को लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ देंगे तभी आपका आंसर 100% सही है। 1% कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपका दूसरा पद पीछे है, पहला वाला पद पीछे है, ये आगे है तो उससे आपका गलत हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, प्लस में कोई भी संख्या आगे पीछे हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 को आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, कितना इजी है बताइए, इजी है ना। बस फार्मूला को देखते रहिए और इनको सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, रूट के अंदर दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और इसी का हमें समाकलन करना है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे रूट बनाइए और जो भी लिखा है इसको पहले लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा है, इन दोनों को आप पहले लिख लीजिए। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ तो +4 है और यहाँ बताइए क्या है, -5। तो आपका +4 आ रहा है, क्वेश्चन में -5 दे रहा है। क्वेश्चन गलत हो गया ना, सूत्र बनाने के चक्कर में आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए, हमें -5 चाहिए और आप तो 4 लिख दिए हैं, वो भी प्लस में लिख दिए हैं, तो हमें हम माइनस का 9 लिख देना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 4 में से 9 घटाएंगे तो -5 ही तो बचेगा, है कि नहीं है। अभी आपका वर्ग भी हो गया, पूर्ण वर्ग भी बन गया और आपके सवाल भी आ जाएगा। 4 में से 9 घटेगा तो 5 आ जाएगा। अगला स्टेप, समाकलन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक माइनस जो 9 है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या है dx। अब देखिए ये भी आपका फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया भाई, फार्मूला नंबर 2 बन गया। कौन सा बन गया, 2। x का मान देखिए x प्लस 2 है और a का मान 3 दिया हुआ है, तो फार्मूला पर रख लीजिए x प्लस 2/2, रूट के अंदर इसको उतार लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बटे का 2 लाग माड x होता है ना। x की जगह हम x प्लस 2 को नोट करेंगे, प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मॉड बंद करके प्लस सी। बस फार्मूला पर रखा गया, जहाँ x है वहाँ मैं x प्लस 2 रखूँगा, जहाँ a है वहाँ 3 रखूँगा। ठीक है, क्योंकि यही मान हमारे सवाल में है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 कोष्ट में x प्लस 2 रूट के अंदर, इनको सॉल्व करेंगे तो यही सवाल आपका आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, तो इसके जगह इसी को लिख दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2। आगे लाग मॉड के अंदर है x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही सवाल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मॉड बंद करके प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखिए या ऐसे छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तब भी सही है, अब ब्रैकेट लगा देंगे तब भी सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का, 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ठीक है, आंसर यही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या देता है, रूट में देता है 1 + 3x - x², और इसका हमें समाकलन कहता है करने के लिए, तभी इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तभी तो समाकलन हो पाएगा। तो आप क्या करिए, समाकलन रूट लगा लीजिए, यहाँ से 1 को लिख लीजिए, और 1 लिखने के बाद इसमें और इसमें इन दोनों लोगों में माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए। कौन माइनस? इस वाले को। इस माइनस को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस तो कॉमन निकल गया, x² आएगा, और ये प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा? माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखिए, 1 था प्लस 3x था माइनस x² था, यही तो सवाल था, किस में था? रूट में था। तो हमें रूट से अभी कोई मतलब नहीं है, बस सवाल को हम आगे पीछे करके कैसे वर्ग के रूप में बना रहे हैं इसको देखिए। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - x² + 3x, -x² को बीच में 3x को पीछे कर लेंगे, ठीक है। तब भी आपके सवाल ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, खाली चिन्ह को न बदलिए। इसके आगे माइनस है x² के तो माइनस ही रखिए, इस 3x के आगे प्लस है तो प्लस ही रखिए, बाकी पद कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो x² माइनस क्या बचेगा? 3x। तो इसी चीज़ को देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ, अगर ये रूट में है तो रूट में लिखते जाइए। तो देखिए यही तो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 1 - x² - 3x, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, यहाँ से समाकलन रूट के अंदर है 1 ब्रैकेट में क्या है? x² - 3x, ठीक है ना, प्लस यहाँ 9/4 को जोड़ दीजिए और 9/4 को घटा दीजिए, तो ये वर्ग का रूप बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? dx। देखिए x² - 3x है ना, x² - 3x, तो इसमें मैंने 9/4 को जोड़ दिया कि ये पूर्ण वर्ग का रूप बन जाएगा। कौन सा वर्ग बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। अब देखिए x² - 3x में हम क्यों 9/4 जोड़ रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं। x² मेरा x का वर्ग होता है, आपको यही फार्मूला बनाना है, a² - 2ab + b²। तो x² को x का वर्ग माइनस में 2 सूत्र में देखिए है, गुणे a की जगह x लिखिए, b की जगह 3/2। इनका गुणा करने पे ये 3x आना चाहिए, तो 2 से 2 कटेगा, 3x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहाँ b का मान क्या मिल रहा है? 3/2, तो प्लस यहाँ 3/2 का वर्ग ही तो जोड़ेंगे, तो 3/2 का वर्ग कितना होता है? 9/4 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो इसको घटा भी देंगे कि इसके मान में कोई अंतर न आवे, तो इसलिए हमने 9/4 जोड़ा, 9/4 को क्या किया? घटा दिया। अब यहाँ से x² - 3x + 9/4 जो दे रहा है, ये फार्मूला बन जाएगा किस चीज़ का? x - 3/2 के होल स्क्वायर का। तो देखिए अगला स्टेप, रूट के अंदर आप लिखेंगे 1 ब्रैकेट लगा लीजिए, x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 9 कितना है? 4, ब्रैकेट बंद करके यहाँ का लिख लीजिए dx, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे देखिए, इसको हटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस मझले वाले ब्रैकेट को हटा देंगे और इस माइनस चिन्ह को गुणा करा देंगे, तो क्या बनेगा बताइए? समाकलन रूट के अंदर बनेगा 1 - x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4, ठीक है ना। इस माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और बताइए यहाँ क्या लिखा जाएगा? dx। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ देखिए, समाकलन रूट में 9/4 और 1 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस 1 के आगे प्लस का चिन्ह छिपा है। हम आगे वाले चिन्ह को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 का 1 में गुणा होगा, 4 1 कम +4 आएगा, और 4 में 9 को जोड़े तो 9 4 कितना होगा? 13/4, ठीक है। 4 1 कम 4, 4 में 9 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, माइनस आगे क्या दिया है? x - 3/2 का होल स्क्वायर, और क्या है? dx, ठीक है ना। अब देखिए जो 13/4 है, ये क्या किसी संख्या का स्क्वायर है? तो यहाँ आप लिख लीजिए, समाकलन रूट के अंदर 13/4 किसका वर्ग होता है?
रूट में 13/2 का वर्ग होता है, ठीक है, माइनस ये क्या लिखा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और क्या है dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/4 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 13/2 का वर्ग। 13 का वर्ग रूट में हम जब ये 13 रहेगा तो इसका वर्ग करेंगे 13 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और ये तो आपका वर्ग रूप में है ये है। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आ गया ना, पहला फार्मूला पे आधारित हो गया। ए का मान यहाँ क्या दिया है, रूट में 13/2 और एक्स का मान क्या दिया है, एक्स माइनस 3/2 दिया हुआ है। तो उसी फार्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, बताइए क्या होगा, एक्स की जगह एक्स माइनस 3/2 लिखाएगा ना, बटे क्या होता है 2, आगे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी उसी सवाल को उतार लीजिए, रूट में 13/2 का वर्ग माइनस एक्स माइनस 3/2 का वर्ग प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान कितना है, कहाड़ी में 13/2, उसका हम स्क्वायर कर देंगे अब बटे में 2, साइन इनवर्स एक्स का मान है एक्स माइनस 3/2 और उसके बटे क्या है ए का मान है रूट में 13/2 प्लस में क्या हो जाएगा सी। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या ये होगा, 2 का हम x में गुणा कर देते हैं 2x बन जाएगा, माइनस 3/2, इस 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 यानी 1/4 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आएगा। समझ पाए ना, 2 का x में गुणा करेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 होगा, अब बटे 2 में इस 2 का गुणा करेंगे तो बटे 4 आएगा, उसी को बाहर कर दिए हैं। रूट में इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर यही सवाल आपका बन जाएगा 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 13 का स्क्वायर 13 होगा, अब बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 में से 2 का गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स, फिर वही चीज़ यहाँ देखिए 2 का x में गुणा होगा तो 2x माइनस 3, अब बटे का 2 होगा तो इस 2 से वो बटे वाला 2 कट जाएगा, कौन बचेगा कहाड़ी में 13 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है जी, यही आपका आंसर है, परफेक्ट है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन रूट में बताइए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 9 बटे कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए, तो 4। तो 9/4 जोड़ेंगे तो 9/4 को घटाना भी पड़ेगा कि इसके मान में कोई अंतर न आवे, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, इतना संख्या मेरा वर्ग का रूप बन जाएगा। किस चीज़ का वर्ग बनेगा ये, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक की संख्या x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है ना। माइनस 9/4 किसका वर्ग है भाई, 3/2 का वर्ग है, यहाँ dx। तो फिर देखिए ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा फार्मूला पे आ गया। तो इसके बराबर आप जो फार्मूला बना उस पर इसको रखिए, x के जगह x प्लस 3/2 और a की जगह 3/2 का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि x का मान x प्लस 3/2 दिया है और a का मान 3/2 दिया, तो x/2 हो रही है, तो यानी कि x प्लस 3/2, ये तो x का मान है, अब बटे का 2, रूट के अंदर इसको उतार लेना है, x प्लस 3/2 का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 हो रही है, तो a का मान बताइए क्या है, 3/2 का वर्ग बटे 2, फिर log मॉड में x हो रहा है तो x की जगह आपको क्या लिखना है, x प्लस 3/2 लिख लेना है, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
एक्स प्लस 3/2 का होल वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग मॉड बंद करके प्लस सी। तो उस फार्मूला पे हमने क्या किया, इसको रख लिया। फिर 2 का x में गुणा होगा 2x प्लस 3/2 होगा, तो इस 2 का 2 में गुणा होगा 4 आएगा, 1/4 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो गया। रूट में इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही सवाल आएगा, x² प्लस 3x आएगा। जो आपका क्वेश्चन दिया ना यही आ जाएगा सॉल्व करने पर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 का गुणा कर दें तो 4 दूनी कितना आएगा 8। लॉग मॉड में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 2x प्लस 3/2 हो जाएगा। अगर आप गुणा कराते हैं तो, लेकिन गुणा नहीं कराया आंसर में आपका, गुणा नहीं कराया, ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसे ही रहने दीजिए। x प्लस 3/2 प्लस, इनको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका प्रश्न आ जाएगा x² प्लस 3x, मॉड बंद कर लीजिए प्लस का c। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आपका आंसर मिला देते हैं 9/8 लॉग। ठीक है जी, यही आपका आंसर में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए काफ़ी इजी एकदम, फार्मूला यही तीनों चल रहे हैं, खाली क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बना देना है और इस फार्मूला का प्रयोग करा देना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 डाल लिए और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है, रूट के अंदर दे रहा है 1 प्लस x²/9। इसका हमें समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, 9 का 1 में गुणा कर लीजिए। तो रूट में बोलिए क्या होगा 9 प्लस x²/9 और क्या होगा dx। 9 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ 9 आएगा, 9 1 कम 9। अब पूरे के बटे 9, पूरे के बटे जो 9 है इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 3, यानी कि 1/3 समाकलन रूट में का है 9 प्लस x²। 9 को मैं 3 का स्क्वायर प्लस x² dx लिख सकता हूँ। इस 9 का वर्गमूल 3 निकल गया। ठीक है, ऊपर से 1 निकल जाता है। आगे 1/3 को लिख लीजिए और a² प्लस x² का फार्मूला लगा दीजिए। a² प्लस x², यही फार्मूला को कहते हैं, x² प्लस a² ही a² प्लस x² भी कहलाता है। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 3 का प्रयोग यहाँ पर कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाता है x/2, x का मान x है बटे का 2, फिर रूट में x² प्लस a² या a² प्लस x² जो भी है उसको लिख लीजिए, लिख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे प्लस a²/2, a का मान क्या है 3, उसका स्क्वायर बाई का 2, लॉग मॉड में क्या है x के जगह आप x ही पुट करेंगे, प्लस रूट में x² प्लस a² या a² प्लस x² कुछ भी हो, दोनों में से कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, मॉड बंद करके प्लस c। यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा। अब देखिए इस 1/3 का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा x/3 दूनी 6, रूट में 9 प्लस x² हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9/4 सॉरी 9/2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे 2, लॉग मॉड में x प्लस रूट में 9 प्लस x का स्क्वायर मॉड बंद करके प्लस का c। लेकिन 1/3 का हम यहाँ गुणा कर रहे हैं ना, तो 1/3 का गुणा करेंगे तो यहाँ गुणे में 3 आएगा, यानी कि 6 आप लिखिए तो यहाँ गुणे में यहाँ 3 लिखिए। समझ रहे हैं ना, 1/3 का यहाँ गुणा होगा तो 1/3 का यहाँ भी गुणा होगा ना, तो 3 गुणे 2 लिख लीजिए। ठीक है ना, तो इस 3 से मैं 9 को काट सकता हूँ 3 बार में, तो यहाँ 3/2 आएगा। क्या आएगा 3/2, मिटा दीजिए यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार इसका आंसर देख लीजिए, 1/6x x² प्लस 9, 3/2 लॉग x प्लस x² प्लस 9 प्लस। ठीक है, x² प्लस 9 या 9 प्लस x² बात एक ही होता है। चलिए ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। इस क्वेश्चन में टोटल 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 10-11 हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देता है, रूट में 1 प्लस x का स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है और यहाँ पर dx है। तो इसे हम समाकलन रूट में 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं
अब प्लस में क्या दिया है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी हमारा फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। एक्स का मान एक्स ही है और ए का मान क्या है, 1 है। तो फार्मूला यूज करिए x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे का 2, लाग मॉड के अंदर एक्स के मान एक्स ही है, प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, मॉड बंद करके प्लस सी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, फार्मूला मिला लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ये आंसर किस में मिलेगा, ऑप्शन ए में ये आंसर मिल जाएगा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, विकल्प ए पर टिक लगा लीजिएगा, 10वां का विकल्प ए सही है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन को ऊपर से बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसी पे 7.7 आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 dx। ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समाकलन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का यहाँ 16 लिखेंगे। अब कहेंगे प्लस का 16 क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो 8 आएगा। तो जब ए स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ b का मान क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो प्लस में b स्क्वायर होता है तभी तो ये पूर्ण वर्ग बन पाएगा। जब प्लस b स्क्वायर करेंगे तो प्लस में यहाँ 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो भाई b का मान क्या है 4। यहाँ देखिए b का मान 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसलिए हम यहाँ पे प्लस 16 लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 16 लिखने से इस फार्मूला पर ये बन जाएगा, ये आपका सवाल एकदम इसी फार्मूला पर बन जाएगा। और ये इस a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, तो ये भी x माइनस 2 के होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमने प्लस 16 तो लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन में प्लस 16 नहीं दिया है, यहाँ तो प्लस 7 दिया है। तो 16 में से कितना घटा देंगे, 7 बचेगा, बताइए तो 9 को घटा दीजिए, तो यहाँ 9 हम घटा लेंगे। अब आपका देखिए फार्मूला यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप प्लस माइनस 9 है जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फार्मूला पा गया। फार्मूला नंबर 2 को देख लीजिए, तो x/2 होती है, फिर रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी इसी को उतार लिया जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर बटे का 2, लॉग मॉड में x होता है, x के जगह आप x माइनस 4 को लिखेंगे, प्लस रूट के अंदर बताइए x माइनस 4 को चाहें तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल को उतार लिया जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मॉड बंद करके प्लस का c। एक स्टेप और इसको लिख लीजिए, 1/2 इसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 4 है, रूट में इसको सॉल्व करने से यही सवाल आपका आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7, 3 का स्क्वायर 9 बटे में कितना होगा 2, लॉग मॉड के अंदर क्या है x माइनस 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपका सवाल ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, मॉड बंद करके प्लस c, यही आपका क्या होगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, नहीं समझ में आया, उस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।